नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून सचिवालय में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें ट्रैफिक सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन, उधम सिंह नगर में जिला विकास प्राधिकरण का भूमि आवंटन समेत 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। माननीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई, जिसमें कुल 6 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसको मैं बिंदुवार आपको बता देता हूँ। महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 पदों का सृजन किया गया है। एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आंश लिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय है माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद उधम सिंह नगर में फाजलपुर महरौला में प्राधिकरण ने वहाँ पर ज़मीन की मांग कर रखी थी, उसको आज माननीय मंत्रिमंडल ने 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर प्राधिकरण को हस्तांतरित की है, जिसमें वो अपना कमर्शियल और जो आवासीय परियोजना है उसको ले आएंगे। जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें से 3 प्रस्ताव काफ़ी अहम हैं। उन प्रस्तावों का जिक्र करें तो सबसे पहला जो प्रस्ताव है वो परिवहन विभाग को लेकर, पशुपालन विभाग को लेकर और तीसरा आवासीय विभाग को लेकर के जो है ये 3 अहम प्रस्ताव भी आज की बैठक में जो है वो आए हैं। जिसमें अगर बात की जाए परिवहन विभाग से संबंधित जो प्रस्ताव बैठक में आया, जिसमें कि देहरादून शहर को ट्रैफिक जिस तरीके से देहरादून शहर में लगता है, तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसे व्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट बैठक ने एक प्रस्ताव जो है वो पास किया है, जिसमें कि अब देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से स्पेशल पर्पस व्हीकल एक्ट का जो है गठन वो किया जाएगा, जिसमें जो ई बसें हैं उनका जो संचालन किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के तहत, और प्रधानमंत्री ई बस योजना जो है उनका संचालन किया जा रहा है उसके अंतर्गत, तो उन्हें जो है नगर बस सेवा को भी संचालन करने के लिए इसका गठन किया गया है और ट्रैफिक व्यवस्था इससे सुचारू होगी। इस तरीके से जो है कैबिनेट में ये प्रस्ताव पर आज मुहर लगी है। इसी के साथ ही अगर पशुपालन विभाग की बात की जाए तो पशुपालन विभाग में भी जो है का भी प्रस्ताव बैठक में रखा गया, उस पर भी मुहर लगी, जिसमें कि अब जो है पशुपालन विभाग के द्वारा जो 9 पर्वतीय जिले हैं, जिनमें से अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग में के जो कुक्कुट पालक हैं, जो इसके लिए जो है कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू की जाएगी, जिसमें कि जो है इससे करीब 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा और इसी के साथ ही 2,83,25,000 का जो है आवंटन सब्सिडी का इसमें किया जाएगा। इसी के साथ ही आवास विभाग को लेकर के भी प्रस्ताव बैठक में आया, जिसमें कि उधम सिंह नगर में प्राधिकरण जो क्षेत्र है उसमें नियोजित कॉलोनियां और व्यावसायिक निर्माण हेतु जो है 9.918 हेक्टेयर भूमि को वर्तमान सर्किल रेट पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर को जो है वो आवंटित किया गया है। इसी तरीके से जो है एक प्रस्ताव और भी आया, जिसमें कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने की मंजूरी भी जहाज की कैबिनेट में लगी है। तो इस तरीके से जो है कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें से 3 प्रस्ताव आज की बैठक में अहम है। अब जो मेन प्रस्ताव है देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, इसमें अब कितना सुधार देखने को मिलता है ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देने के लिए। अरुण, आपकी रिपोर्ट के जरिए देखा किस तरह से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, ट्रैफिक के अलावा अन्य 6 फैसले की बात की जाए, जनता को इन फैसलों का किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से जो कदम उठाए गए हैं उनसे कुछ राहत तो जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जो कैबिनेट के प्रस्ताव आज आए हैं और 6 प्रस्ताव पर मुहर लगे, जिसमें से 3 प्रस्ताव काफी अहम भी है, जिनका जिक्र भी हमने किया, तो ऐसे में इससे जरूर जो है प्रदेशवासियों को लाभ भी मिलेगा, चाहे वो पशुपालन विभाग को लेकर जो प्रस्ताव आया उसमें जो सब्सिडी भी दी जाएगी 781
लाभान्वित को लाभ उससे मिलेगा। इसी के साथ ही देहरादून में जिस तरीके से ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है उसमें भी लोगों को मदद मिलेगी, और जो फैसला लिया गया है एक प्राइवेट कंपनी का जो गठन किया जाएगा जो कि तमाम व्यवस्थाएं देखेगी और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे, तो जरूर जो है इससे फायदा जो है प्रदेशवासियों को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण, खबर पर अपडेट देने के लिए। तो प्रधानमंत्री कल हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं सूबे का, और इसको लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से आम लोगों और महिलाओं के मुद्दे पर बातचीत का वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, बढ़ती हिंसा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सड़क जैसी समस्याएं गंभीर हैं। महिला कांग्रेस का डेलीगेशन इन मुद्दों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखना चाहता है। पीएम मोदी जब भी आते हैं वो भाजपा के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलते हैं और वापस चले जाते हैं। अभी वो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में और वो भी हवाई दौरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले तो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको लोगों से मिलना चाहिए, लोगों की पीड़ा सुननी चाहिए, उनको ये भी पता करना चाहिए कि जो उनकी भाजपा की सरकार यहाँ पे सत्ता में बैठी हुई है वो लोगों के लिए क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि आज पूरा प्रदेश आपदा में ग्रसित है, लेकिन उसकी तरफ न मुख्यमंत्री जी का ध्यान है, न अधिकारियों का ध्यान है। और जिस तरीके की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, और जिस तरीके का काम आपदा में हमारे प्रदेश में होना चाहिए था, उस तरीके का काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का बहुत खास प्रदेश उत्तराखंड है, जिसमें वो बार बार आते हैं, यहाँ के लोगों से वोट की अपील करते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रदेश की महिलाएं, हमारे संगठन की कुछ महिलाएं उनसे मिलना चाहती हैं, उनको बताना चाहती हैं कि हमारे प्रदेश में क्या पीड़ाएं हैं। आज हमारा प्रदेश पूरे प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं के ऊपर दुराचार की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। युवाओं को रोजगार नहीं है, प्रदेश आपदा में ग्रसित है। हर तरीके से प्रदेश में लोग परेशान हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, कहीं जगहों पे सड़कें नहीं हैं। और पिछले 8.5 साल से भाजपा की सरकार यहाँ पे काबिज है। उन्होंने क्या काम करे और उनको क्या काम करने चाहिए उसकी सलाह देने के लिए हम प्रधानमंत्री के पास जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, और हम शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको उसकी अनुमति दी जाए। उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदा से गढ़वाल मंडल विकास निगम भी प्रभावित हुआ है, जिसके चलते उत्तरकाशी और श्यानाचट्टी और हर्षिल गेस्ट हाउस पूरी तरह बंद हैं, जबकि पौड़ी और टिहरी के कुछ गेस्ट हाउस को भी क्षति पहुंची है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार निगम को अब तक 2 करोड़ रुपए के अधिक का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि सड़कों और गेस्ट हाउस के बंद रहने से बुकिंग रद्द है, जिसको लेकर प्रबंध निदेशक ने बताया कि जैसे स्थिति सामान्य होगी, नुकसान का सटीक आकलन कर मरम्मत का काम होगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम में चूंकि उत्तरकाशी में जो आपदा आई उसके कारण हमारे वहाँ के श्यानाचट्टी और हर्षिल के गेस्ट हाउस बंद भी हो गए और उनके भवन को भी नुकसान पहुँचा है। और इसके अलावा हमारा कुछ जो पौड़ी और टिहरी में जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें भी थोड़ा माइनर नुकसान हुआ है। तो अगर हम फाइनेंशियली देखें तो लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए का हमारा नुकसान हमें अभी तक रिपोर्ट प्राप्त हुआ। और चूँकि रोड क्लोज़र है और आपदा के कारण हमारे गेस्ट हाउस बंद हो गए हैं, तो इस सभी कारण हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि गेस्ट हाउस बंद हो रहा है तो बुकिंग्स भी कैंसिल हो रही हैं, बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो उसका हम लोगों ने एक रफ एस्टिमेट किया है जो कि करीब 50 लाख रुपए का वो नुकसान। कल भी आपकी बैठक हुई। उधर रुड़की के रामनगर रामलीला ग्राउंड के सौंदर्यीकरण का कार्य शुभारंभ किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा खुद निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मकसद शहर का विकास करना है। बरसात के बाद सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। निगम के बाहर के क्षेत्र जो हमारे नए जुड़े हैं उनमें काम होना बहुत अति आवश्यक है। रुड़की शहर अपने आप में सक्षम है, डेवलप्ड है, ग्रीन सिटी। हम लोग यहाँ लगातार 20 साल से काम करा रहे हैं। हमारा जो कृष्णा नगर है, सुभाष नगर है, शास्त्री नगर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास होना है। वहाँ पे ना सीवर लाइन है, ना पानी की लाइन है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ नहीं है वहाँ पर। तो मैं ये कहूँगा, आज भी कहना चाहूँगा कि मेयर साहब पहले उधर काम कराए जहाँ पर जो लोग बाढ़ जोड़ रहे हैं विकास की। अपना मोहनपुरा है, साउथ सिविल लाइन, साउथ सिविल लाइन नहीं डूबा, साउथ सिविल लाइन डूबा था, साउथ लाइन नाला बना दिया 16 करोड़ रुपए का। वो तो आपने नहीं प्रशंसा करी कि नाला बन गया, साल पानी नहीं भरा साउथ सिविल लाइन। पिछली बार वहाँ धरना दिया था, आप लोगों ने बाइट ली थी वहाँ पर। आज साउथ सिविल लाइन मोहनपुरा आज बचा हुआ है सिर्फ
कि दोनों तरफ नाले बन गए। अच्छा, ललित मोहन अग्रवाल जी डिबेट का विषय डिबेट करा लें, फिर डिबेट कर लेंगे, ज्यादा बेटर है। प्रतिनिधि के साथ क्या करेंगे? जिसे आप चाहो उससे करा दे। नहीं, आपकी इच्छा बताइए। जो जनप्रतिनिधि है मैं तो उसे करना चाहूंगा, जो जनप्रतिनिधि है उससे करेंगे, ठीक है। हरिद्वार एनएच पर परिवहन विभाग और एनएचएआई की टीम ने व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। इस दौरान बीते 3 वर्षों में लगातार 10 या अधिक सड़क हादसे वाले स्थानों को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है। इन खतरनाक जगहों का सर्वे कर सुधार कार्य होगा, जिसके चलते सड़क चौड़ीकरण, बेहतरीन सिग्नलिंग, चेतावनी बोर्ड और ड्रेनेज जैसी सुधारात्मक व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इस पहल से दुर्घटनाओं में कमी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद है। परिवहन विभाग के साथ कोई जी हाँ, देखिए ये यहाँ पे काफ़ी सारे पूर्व में जो है ब्लैक स्पॉट घोषित थे, जिस सभी रेस्टोरेंट ने बताया कि जहाँ पे 10 लोगों की डेथ हो जाती है उसको ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया। उसका कारण क्या था कि जब ये एनएच का काम चल रहा था तो हमारे फ्लाईओवर नहीं बने थे, उस समय साइड वाली रोड थी, उस पर दुर्घटनाएं होती थी। अब आप देखें कई जगह फ्लाईओवर बन गए, साइन बोर्ड लगे, सड़कें अच्छी हो गई। तो हम ये सर्वे कर रहे थे कि जहाँ से दुर्घटना अगर नहीं हुई है पिछले 3 सालों में, उस जगह को ब्लैक स्पॉट हटा दिया जाए। सिर्फ वो लोग तो जैसे भी आरटी बना होता है कि उनका भी और हमारे पुलिस विभाग द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जगह जगह हमारे जिसमें हमारी पुलिस है अपना ये सीपीयू वाली ये भी चेक करते जाता है, पुलिस भी करती है। रोड के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है हरिद्वार में। सर अवैध पार्किंग करते हैं, सिस्टम है, करेंगे लोग। हम अपना जो संसाधन है उससे पूरा काम कर रहे हैं। क्रेन से उनको उठाते हुए चालान भी करते हैं, गाड़ियाँ सीज भी करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि जो निर्धारित पार्किंग है गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करें, कच्चे लालच में, क्योंकि अगर इलीगल जगह खड़ी करेंगे तो गाड़ियाँ चोरी होने की संभावना, उससे भी आपको नुकसान होता है। तो आम पब्लिक से हमारी उम्मीद है हमारी चैनल के माध्यम से कि वो अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में ही खड़ी करें। कर रहे हैं क्या है? जी, आज हम लोग एनएचआई और यातायात सीओ सर के साथ जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं हरिद्वार में उनका सर्वे कर रहे हैं। हम उनमें देख रहे हैं कि क्या क्या कार्य हो चुके हैं ताकि उन्हें ब्लैक स्पॉट की लिस्ट से हटाया जा सके। किस तरीके से मतलब क्या हो? सब ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर 10 लोगों की डेथ हो गई पिछले 3 सालों में, उस स्थान को ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। तो इसमें से कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पिछले 3 सालों में कोई एक्सीडेंट्स नहीं हुए हैं, तो हम उनको फिर ब्लैक स्पॉट की श्रेणी से हटाएंगे। स्पॉट एक्चुअली टेक्निकल इश्यू होता है। अब उस जगह में हम कितने सुधारात्मक कार्य कर सकते हैं, हम ये देखते हैं कि किसी संस्था की वजह से वहाँ वो जगह ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, उसके आधार पर सुधारात्मक कार्य कर रहे हैं। अभी तक कितने हमने 9 पॉइंट्स को चेक किया। मसूरी के भट्टा गांव रोपवे पर मॉक ड्रिल का रोमांचक दृश्य देखने को मिला। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने तकनीकी खराबी के दौरान फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया है, जिसके चलते मसूरी एसडीएम ने बताया कि इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन में त्वरित प्रतिक्रिया, विभागीय तालमेल और संसाधनों की क्षमता का मूल्यांकन करना है। हॉल में एक मॉक ड्रिल दी गई है। जैसे कि हमारे यहाँ रोपवे है और उत्तराखंड में कई रोपवेज है, स्पेशली हमारे मसूरी के क्षेत्र में 2 रोपवेज है। तो इसमें कभी भी आपातकालीन की घटनाएं होती रहती है, तो उससे निपटने के लिए जॉइंट मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी, पुलिस और अन्य विभाग जो हमारे मेडिकल की टीम है, जल संस्थान, पीडब्ल्यू सभी के समन्वय से एक मॉक ड्रिल किया गया, जिसका उद्देश्य है कि किसी भी आपातकालीन घटना में तुरंत कैसे हम जो वहाँ पे विक्टिम्स हैं जो उसमें एग्रीव्ड है उनको तुरंत कैसे जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम हो सके और हमारे सभी विभागों में एक समन्वय स्थापित किया जा सके। तो इसी उद्देश्य से एक मॉक ड्रिल किया गया। डिपार्टमेंट्स लेड बाय एनडीआरएफ बहुत ही शानदार उम्दा काम किया गया, जिसमें कि बहुत ही कम समय में इनको रेस्क्यू कर लिया गया और इसमें कई जो आधुनिक इक्विपमेंट्स है उसका यूज़ किया गया, जैसे एल्पाइन शटर है और जितने भी हमारे हार्नेसेस हैं। तो बहुत ही ट्रेंड हमारे स्टाफ है एनडीआरएफ और हमारी मेडिकल की टीम। तो हमारा रिस्पांस टाइम बहुत ही कम है और संभवतः हमारे भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की घटना होती है तो हम संभवतः किसी भी तरह की कैजुअलिटी नहीं होगी। टीम में 5 टीम ने भाग लिया है, जिसमें एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, बाकी लोकल एजेंसियां थी, सिविल एजेंसियां सारी, सिविल पुलिस वगैरह। हम जनता के दिलों में ये भावना पैदा करना चाहते हैं कि आपको किसी भी आपदा के समय आप किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो आप जो है हमारी टीम को अपने आईटीबीपी को जो है इन्फॉर्म करें। हम 24 घंटे जो है उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। मॉक का मेन मोटिव ये होता है कि
अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना। क्योंकि इन केस यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर एक केबल कार नीचे गई थी, वहाँ पर कुछ टूरिस्ट थे और वो केबल कार में फंस गए थे। अब उनको निकालने के जो अलग अलग तरीके थे, NDRF, SDRF, ITBP इन सब ने मिलके जो विक्टिम को उसको इवैक्यूएट किया पुली के माध्यम से, रोप के माध्यम से। और उसके बाद जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अल्पाइन स्ट्रेचर रखा हुआ है और ये अल्पाइन स्ट्रेचर भी फोल्डेबल होता है, एडजस्टेबल होता है। इसके माध्यम से भी हमने विक्टिम को सेफ्ली इवैक्यूएट किया गया है इस मॉक एक्सरसाइज में और उसको एम्बुलेंस तक ले जाया गया है। जिसको सिनेरियो में जिसको छोटी मोटी चोट लगी थी उसको MFR का फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए फर्स्ट एड का भी उपचार दिया गया है।